धर्मतंत्र बनाम लोकतंत्र 26 जनवरी 1950 लोकतंत्र दिवस विशेष। आज देश में धर्मतंत्र और लोकतंत्र दो प्रकार के मॉडल कार्य करते हैं। धर्मतंत्र लोगों का चरित्र बनकर प्रभावशाली बना हुआ है, तो लोकतंत्र उस चरित्र के विरोध को सहते हुए अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ इन दोनों व्यवस्थाओं के अंतर विरोधों को निम्न डायग्राम के माध्यम से समझा जा सकता है। AB विषमता का मॉडल, समता का मॉडल। धर्मतंत्र, लोकतंत्र, भगवा तिरंगा, मनुस्मृति, संविधान। धार्मिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, मठ, मंदिर, आश्रम, राष्ट्रपति, संसद। संबंधित विभाग B। अविषमतावादी व्यवस्था या धर्मतंत्र का मॉडल। धर्मतंत्र का जो मॉडल है उसका अपना भगवा झंडा है, मनुस्मृति उसका संविधान है, मठ, मंदिर, आश्रम उसके संविधान की प्रशासनिक संस्थाएं हैं। ईश्वर इस मॉडल का खूंटा है जिसके साथ आस्था रूपी रस्सी से जनता को बांध दिया जाता है। असत्य इसका दर्शन है, विषमता इसकी विचारधारा है, जन्म आधारित पितृसत्तात्मक चातुर्वर्णीय इसका प्रबंधन है, भक्ति इसका मार्ग है। इस तरह धर्मतंत्र के अनुसार 15% सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मालिक है तो 85% शूद्र, OBC, SC, ST माइनॉरिटी गुलाम है। हम धर्मतंत्र को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि विषमता, परतंत्रता, शत्रुता, अन्याय के अनैतिक सिद्धांतों को अपनाकर ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के लिए बनाई गई यह जन्म आधारित पितृसत्तात्मक चातुर्वर्णीय विषमतावादी व्यवस्था है। अर्थात ब्राह्मण के हाथ में धर्मतंत्र की कमान, बाकी सबका शोषण और सबका अपमान। ब्राह्मण अपने इस विषमता के मॉडल को सनातन धर्म या हिंदू धर्म के नाम से प्रचारित करता है तथा इसे ईश्वर द्वारा रचित व्यवस्था बताकर और धार्मिक आस्था का वास्ता देकर अपने नेतृत्व में समाज को संगठित रखता है। ऐसे में ईश्वरीय आस्था से बंधे हुए लोग धर्मतंत्र की प्रशासनिक संस्थाएं, मठ, मंदिर, आश्रम की तरफ बिन बुलाए नाक रगड़ते हुए पहुंच जाते हैं। फिर वहां इन संस्थाओं के मालिक ब्राह्मण के चरणों में जाकर गिर जाते हैं। ऐसे गिरे हुए लोगों को ब्राह्मण हिंदू कहता है और उन पर मनुस्मृति के नियमों को थोप देता है। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि धर्मतंत्र की व्यवस्था में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और बाकी सारे नीच। यह एक प्रशासनिक व्यवस्था है। जो भी इस व्यवस्था की आस्था, मान्यता, परंपरा, संस्कार, त्योहार, व्रत आदि से अपना संबंध रखेगा उसका वर्ण जाति स्वाभाविक तौर पर अपने आप तय हो जाता है। अब आप लाख कोशिश कर लीजिए, भले ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का फायदा उठाकर CM PM बन जाए, लेकिन धर्मतंत्र की व्यवस्था में आप नीच ही माने जाएंगे। भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर का शुद्धिकरण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धर्मतंत्र का ये षड्यंत्र इतना बारीक है जो आम शूद्रों को समझ नहीं आता है। यदि शूद्रों में से कुछ मुट्ठी भर शूद्रों को समझ भी आ जाता है तो ये धूर्त मनुवादी ब्राह्मण इन्हें नास्तिक, कम्युनिस्ट, अबन नक्सल, अम्बेडकरवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी समर्थक, हिंदू धर्म विरोधी आदि आदि पहचान देकर अपने ही शूद्र भाइयों से अलग थलग कर देते हैं तथा अन्य धर्मों का डर दिखाकर जाति में बंटे हुए नासमझ बहुसंख्यक शूद्रों को अपने धार्मिक आस्था के दायरे में संगठित रखकर उनका निरंतर नेतृत्व करते हैं। B। समतावादी व्यवस्था या लोकतंत्र का मॉडल। लोकतंत्र का जो दूसरा मॉडल है इसका भी अपना तिरंगा झंडा है। भारत का संविधान इसका संविधान है। राष्ट्रपति, संसद, सरकारी विभाग इसके संविधान की प्रशासनिक संस्थाएं हैं। उत्तरदायित्व लोकतंत्र का खूंटा है जिस पर सवाल उठाना जनता का अधिकार है। समता इसकी विचारधारा है, सत्य इसका दर्शन है, ध्यान इसका मार्ग है, कर्म आधारित चतुर्वर्गीय इसका प्रबंधन है। अर्थात हम अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर अपने वर्ग को बदल सकते हैं। लोकतांत्रिक कानून की नजर में हम केवल भारतीय हैं तथा धर्म हमारी निजी प्रैक्टिस है। जनता लोकतंत्र की ताकत है जो इसे अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में रखती है। जनता के सारे हित इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी रक्षा करना जनता का नैतिक दायित्व है। लोकतंत्र को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के नैतिक सिद्धांतों को अपनाकर लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाई गई यह कर्म आधारित समतावादी चतुर्वर्गीय व्यवस्था है। अर्थात जनता के हाथ में लोकतंत्र की कमान, सबको अवसर और सबको सम्मान। परंतु आज लोकतंत्र 100% जनहितैषी होने के बावजूद हमारे देश में यह व्यवस्था जनता को उतना फायदा नहीं दे पाई है जितना ये दे सकती थी। इसका एकमात्र कारण है देश की जनता लोकतंत्र के प्रति जागरूक नहीं है, जिसका फायदा उठाते हुए प्रस्थापित मनुवादी लोग जो लोकतंत्र विरोधी हैं, वे भोली भाली जनता को गुमराह करके लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कब्जा जमा लेते हैं। फिर वे संवैधानिक संस्थाओं को निजी हाथों में बेचकर लोकतंत्र को कमजोर करते हैं और धर्मतंत्र को मजबूत करने के लिए मठ, मंदिर, आश्रम को बढ़ावा देते हैं।
यही वजह है कि आज अतार्किक, अवैज्ञानिक और अनैतिक धर्मतंत्र की ब्राह्मणवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, तो इसके विपरीत तार्किक, वैज्ञानिक और मानवतावादी लोकतांत्रिक व्यवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। निष्कर्ष, धर्मतंत्र और लोकतंत्र आज देश की जनता के पास दो मॉडल है। धर्मतंत्र देश की जनता को मंदिर की तरफ ले जाता है तो लोकतंत्र स्कूल की तरफ। ये दोनों तंत्र एक दूसरे के दुश्मन है। इनमें से आज नहीं तो कल एक की मौत निश्चित है। ऐसे में यदि धर्मतंत्र की मौत और लोकतंत्र की जीत हो जाती है तो 85% बहुजन शूद्र को सम्मान और स्कूल का कलम मिलेगा। इसके विपरीत यदि लोकतंत्र की मौत और धर्मतंत्र की जीत हो जाती है तो 85% बहुजन शूद्र को मिलेगा अपमान और मंदिर का घंटा। अब निर्णय 85% बहुजन शूद्र, ओबीसी, एससी को करना है। उन्हें सम्मान और स्कूल की कलम चाहिए या अपमान और मंदिर का घंटा। लोकतंत्र की स्थापना, यदि आप लोकतंत्र के समर्थक हैं और इसे स्थापित करना चाहते हैं तो आपको निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। 1. चित्र से चरित्र बनता है, इसलिए घर की दीवार पर धर्मतांत्रिक काल्पनिक चित्रों के बजाय लोकतांत्रिक महापुरुषों के चित्र लगाने होंगे। 2. भक्ति मार्ग अर्थात अंधास्था के भक्ति मार्ग को त्याग कर ध्यान मार्ग अर्थात अपने विवेक को जगाने वाला ध्यान मार्ग अपनाना होगा, या सरल भाषा में मूर्ति पूजा की बजाय ध्यान साधना को अपनाना होगा। 3. जातीय भावना केवल फूट डालो राज करो नीति के तहत निर्माण की गई है, इसलिए हमें जातीय भावना को त्याग कर अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना होगा। 4. जीवन के सभी संस्कारों पर ब्राह्मण के एकाधिकार को तोड़कर किसी भी जाति के सुशिक्षित, शील, सदाचार युक्त व्यक्ति से संस्कार संपन्न कराना होगा। 5. ध्यान और संविधान को सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए किसी भी सामाजिक कार्य का शुभारंभ 5 मिनट ध्यान साधना से और समापन संविधान की शपथ लेकर करना होगा। उपरोक्त लोकतांत्रिक बिंदुओं को जब लोकतंत्र के समर्थक अपने सामाजिक जीवन में व्यवहारिक तौर पर अपनाएंगे तब समाज का लोकतांत्रिक चरित्र निर्माण होगा। जब समाज का लोकतांत्रिक चरित्र निर्माण होगा तब संविधान की किताब पर छपा हुआ लोकतांत्रिक चरित्र व्यवहारिक रूप लेकर सही मायने में देश में लोकतंत्र को स्थापित करेगा। अर्थात यदि हमें धर्मतंत्र के बजाय लोकतंत्र को स्थापित करना है तो हमें अपना धार्मिक चरित्र बदलकर लोकतांत्रिक चरित्र बनाना होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्र विचार, क्रेडिट सोशल मीडिया।